ईरान के सुप्रीम लीडर पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बयान सामने आया है। ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर नहीं चुन सकता, यह कहना है ट्रंप का। सिलेक्शन में अमेरिका का रोल बहुत जरूरी, खामनेई का बेटा मंजूर नहीं होगा हमको, ट्रंप ने कहा। खामनेई का बेटा मंजूर नहीं और सुप्रीम लीडर को हमारे बिना मत चुने। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर अमेरिकी राष्ट्रपति तक पहुंची, वो भड़क गए। ट्रंप ने वेनेजुएला वाले टोन में ऐलान कर दिया कि अब वो खुद ईरान चलाएंगे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि खामेनेई का बेटा उन्हें मंजूर नहीं। उन्होंने ईरान के अगले सुप्रीम के चयन में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की बात कही, ठीक वैसे ही जैसे वो वेनेजुएला में शामिल हुए थे। साथ ही धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके दुष्परिणाम ईरान को झेलने होंगे। मिडिल ईस्ट में जंग और तीव्रता के साथ बढ़ती चली जा रही है। ईरान के अलग अलग इलाकों में लगातार विनाश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेहरान समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर बड़े हमले हुए और भारी नुकसान की खबर सामने आई। ईरान के कई शहरों में हमलों के बाद तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 60 मिनट और 100 बम की बारिश ने राजधानी तेहरान में कई शहर दहल उठे। आसमान में आग के गोले और धुएं के गुबार उठते नजर आए। ये देखिए, जोरदार धमाका और आसमान जैसे फट गया हो। चिंगारी उठी, ज्वालामुखी जैसा फटा दिखा और पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से ढक गया। ये अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमला है। सुना आपने, पश्चिमी ईरान के अहम कुर्द शहर साकेज को भी इजराइल ने मिडनाइट स्ट्राइक कर दहला दिया। यहाँ बसीज फोर्स के ठिकाने को निशाना बनाया गया। तो मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव के बीच में सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक ऐसा वीडियो सामने आया जो अमेरिका इजराइल के हमलों की भयानकता को भयावह दिखाता है। ईरान के खौरमाबाद से जो तस्वीर सामने आई है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। वीडियो में लोग धूल भरी सड़क पर भागते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हैं। लोग सड़कों पर एक दूसरे को बचाने की होड़ में दौड़ रहे हैं। ये वीडियो ईरान के खुर्रमाबाद शहर का है, जहां अमेरिका और इजराइल के हमलों से नागरिक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है, लोग खून से लथपथ हालत में हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 दिनों में अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों ने 66 हवाई हमले किए और ये हवाई हमले 8 अलग अलग जगहों पर हुए हैं। दुबई के साथ साथ कुवैत पर भी ईरान की ओर से मिसाइल अटैक की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने हमला किया है। हमले में यूएस मिलिट्री बेस को नुकसान की खबर है। अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले की खबर है। नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। यूएस का जो मिलिट्री बेस है उसको नुकसान काफी पहुंचा, ऐसे इनपुट सामने आ रहे हैं। ईरान के टारगेट में इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सारे सैन्य बेसेस हैं। फिर चाहे वो अलग अलग देशों में ही क्यों ना हो, ईरान फिलहाल किसी की भी परवाह नहीं कर रहा है और बिना किसी की परवाह किए केवल अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। लेकिन सिर्फ 2 मिनट की देरी से वो ऐसा करने से चूक गए। दरअसल कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बेस है, जहां ईरान ने स्ट्राइक करने के लिए अपने 2 बॉम्बर भेजे थे, लेकिन कतर की वायुसेना ने इन दोनों को निशाने पर लेकर मार गिराया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इसके लिए सोवियत दौर के 2 Su-24 टेक्टिकल बॉम्बर्स को कतर की ओर भेजा था। 2 बड़े लक्ष्य थे। पहला, कतर का अमेरिकी बेस जहां लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। वहीं दूसरा, गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरानी विमान कतर के करीब पहुंचे तो वे रडार से बचने के लिए महज 80 फीट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। तो अमेरिका और इजराइल का ईरान से युद्ध चल रहा है और युद्ध के वक्त में प्रलयकारी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। वाकई में अमेरिका इस युद्ध में अपने तरकश से तबाही मचाने वाले हथियारों का भरपूर इस्तेमाल कर रहा। ईरान पर टॉमहॉक मिसाइल बरसाने के बाद अमेरिका ने एक और प्रलयकारी मिसाइल से तबाही मचानी शुरू की। ये तबाही के सामान की वो 2 तस्वीरें हैं। उन्होंने ईरान में कोहराम मचा रखा है। अमेरिका इस युद्ध में ईरान पर दनादन मिसाइलें बरसा रहा है। प्रलयकारी मिसाइलों के प्रहार से तेहरान धुआं हो रहा है। पहली तस्वीरें विध्वंसक मानी जाने वाली टॉमहॉक मिसाइल की है, जो पलक झपकते ही एक बड़े एरिया को मलबे में तब्दील कर देती है। अब जरा तबाही मचाने वाली इस टॉमहॉक मिसाइल की गर्जना सुनिए। समंदर में एक कमर्शियल जहाज के क्रू मेंबर ने ईरान को टारगेट कर दागी। इस अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल को कैमरे में कैद किया। वहीं अमेरिका ने पहली बार किसी हमले में प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल कई अत्याधुनिक तकनीक और लंबे रेंज से लैस है, जो दुश्मन के इलाके में अंदर तक हमला कर सकती है।